In this lecture, we will solve ICMAP S4 Strategic Management Accounting past paper question. तो लर्निंग कर्व के चैप्टर से ये हम सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं. इससे पहले हमने ABC लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था, तो इसको रीड कर लेते हैं. हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मोटरसाइकिल इन द मार्केट and due to capacity constraint, they will outsource the final assembly of the product to B Autos. All the sub-assemblies, parts, components, and packing material will be provided by Hi-Tech Engineering. It is estimated that 100 units of motorcycle will be assembled in each batch. हर एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं मोटरसाइकिल के 100. It will take 220 labor hours to produce first batch. Industry learning curve ए जो हमें एवरेज टाइम में जो ए होता है फर्स्ट बैच पे आने वाला टाइम वो गिवन है, और लर्निंग कर्व गिवन है 89.7%. From the 100th batch onward, each batch will take the same time as the 100 batch. तो यहाँ पे लर्निंग स्टॉप हो जाती है 100 बैच पे, उसके बाद जो भी टाइम लगता है वो वही वाला लगता है जो 100 बैच पे टाइम लगा होता है. लेबर कॉस्ट पर आवर फॉर बी ऑटोज इज ₹500. तो लेबर की हमारे पास पर आवर का रेट भी गिवन है. Overheads are estimated at 2/3 of labor cost and B Autos desires 1/3 of the cost at markup भी दिया हुआ है. कैलकुलेट करने हैं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है 100 बैचेस के, फिर 100th बैच पे आने वाला टाइम रिक्वायर्ड है, और फिर हमें कुछ सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले अगर सॉल्व करें 100 बैच पे आने वाला टोटल टाइम, तो यहाँ पे x फाइंड कर लेते हैं. 100 x फाइंड कर लेते हैं 100 बैच पे. तो एवरेज टाइम भी फाइंड कर लेते हैं और टोटल टाइम भी फाइंड कर लेते हैं. एवरेज टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन है, y इक्वल्स टू a x की पावर में b. तो अब जो जो क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं. तो कलर चेंज करके यहाँ पे एवरेज टाइम फाइंड करते हैं. y फाइंड करना है a x की पावर b. तो a जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था 220 लेबर आवर्स 220 इंटू x जो है वो हमने 100 बैच का करना है, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, और पावर में b जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. लर्निंग कर्व जो b हमें फाइंड करके दिया हुआ है वो कितनी दी हुई है, -0.1568. -0.1568. तो 106.86 जो है वो एवरेज टाइम आ गया. अब टोटल टाइम कैसे फाइंड होगा, इसको नंबर जितने हमने बैचेस बनाए उससे मल्टीप्लाई करा देंगे. तो 100 बैच बनाए तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 10686 टोटल टाइम आ गया, और ये हमारे पास ए रिक्वायरमेंट का आंसर भी हो जाएगा. अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी लेबर आर रिक्वायर्ड है कितने बैचेस पे, 100 बैच पे आने वाला टाइम. तो इसके लिए हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि एक्स फाइंड कर लेते हैं 99 बैचेस का. तो अब यहाँ पे a अगेन 220 इंटू एक्स जो है वो अब 99 हो जाएगा. 99 इंटू पावर में b जो है वो माइनस, ये क्वेश्चन में गिवन है 0.1568. तो अब हमारे पास क्या आ गया एवरेज टाइम 107.03. ये हमने एक कम करके क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का फिर हमने डिफरेंस लेना है. 100 बैच में और 99 वाले बैच में डिफरेंस लेंगे तो हमें वो वाला टाइम पता चल जाएगा जो 100 बैच पे आया हुआ होगा. तो इसका पहले टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं. इसको 99 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा. अब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं x इज इक्वल टू 100 बैच पे आने वाला टाइम. तो 100 बैच पे आने वाला टोटल टाइम माइनस 99 बैच पे आने वाला टोटल टाइम फाइंड करेंगे तो 100 बैच पे आ जाएगा जो हमारा मार्जिनल टाइम लग रहा है वो कितना है 90.18 का. तो बी रिक्वायरमेंट का ये आंसर हो जाएगा. अब थर्ड रिक्वायरमेंट है बिड अमाउंट फॉर वन मोटरसाइकिल असेंबली बेस्ड ऑन लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 100 बैच एंड ऑनवर्ड. तो ये जो हमने 100 बैच पे जो टाइम फाइंड किया है इसको यूज़ करते हुए बिड अमाउंट फाइंड करनी है. तो डायरेक्ट मटेरियल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन क्वेश्चन में. डायरेक्ट लेबर का पर आवर का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था 500 इंटू 90.18 आवर से मल्टीप्लाई करा देंगे. 500 इंटू 90.18 डायरेक्ट लेबर आ गई. उसके बाद ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट
2/3 ऑफ लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे ओवरहेड्स लिख लेते हैं। ओवरहेड्स जो हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 2/3 मतलब 2/3 तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये ओवरहेड्स की अमाउंट आ गई। तो इसके बाद ये टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास। टोटल कॉस्ट हो गई, इसमें प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। कॉस्ट में प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे? 1/3 ऑफ कॉस्ट एज मार्कअप। इस कॉस्ट का 1/3 1/3 ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हमारे पास सेल्स की जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी, वो कितनी है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स आ गई 10196 की अमाउंट। लेकिन ये क्या है? ये बैच की है, हर एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, तो इसको डिवाइड कराएंगे 100 से। इसको डिवाइड कराएंगे जब 100 से, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड बाय 100। तो 1000 की हमारे पास पर यूनिट मोटरसाइकिल की कॉस्ट आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस।